गुड मॉर्निंग क्लास। हम सब ट्रिगोनोमेट्री के मेजरमेंट ऑफ एंगल पे बात कर रहे हैं हम लोग। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल में डिग्री एंगल मेजर करने के लिए सीखे थे, यानी एंगल का जो मेजरमेंट कर रहे थे वो डिग्री से मेजर कर रहे हैं, डिग्री फॉर्म में मेजर कर रहे थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक बहुत अच्छा ले रहे हैं हम लोग कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो टॉपिक बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, वो रेडियन फॉर्म में एंगल मेजर करेंगे। यानी जो मेजर करेंगे उस एंगल को वो डिग्री में ना करके हम लोग मेजर क्या करेंगे, रेडियन फॉर्म में मेजर करेंगे। अब एंगल क्या होता है वो हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि एंगल क्या है, एंगल किसको बोलते हैं, एंगल क्यों बनता है, उसका एंटी क्लॉक एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, वो सारा बात जो है पीछे वाला लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया हूं। हम सब का टॉपिक जो चल रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल, और आज जो हम लोग टॉपिक उठाए हैं वो जो मेजर करेंगे एंगल को वो डिग्री से न कर रेडियन एंगल से मेजर करेंगे। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग बात हो रहा है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई चीज के पहले आप लॉजिक जरूर समझिए। क्यों आपके पास ये मन में बात आना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। तो मैं बात बोल रहा हूं आपको कि जो मेजरमेंट कर रहे हैं इससे पहले जितना भी एंगल का हम मेजर कर रहे थे वो डिग्री से मेजर कर रहे थे डिग्री फॉर्म में। तो क्या जरूरत पड़ गया आपको कि वो जो एंगल को मेजर करेंगे हम डिग्री से ना मेजर करके हम आज सीख रहे हैं रेडियन में। तो क्यों जरूरत पड़ गया? तो पहले आप पेन और पेपर लेके निकाल के बैठ जाइए, उसके बाद में सीखना शुरू कर दीजिए। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो हम लोग डिग्री जो मेजर करते हैं, डिग्री से जो मेजर करते हैं वो एंगल का एसआई यूनिट नहीं है। अगर कुछ लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ये जानिए कि जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं डिग्री में उसका एसआई यूनिट डिग्री नहीं है। एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है। इसलिए आज हम लोग बात जो कर रहे हैं एंगल का मेजरमेंट वो रेडियन से बात करेंगे। तो रेडियन एंगल मेजर समझने के लिए पहले हम एक रेडियन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे एक डिग्री का कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आया था पिछला वीडियो में, वैसा ही आपको आज हम एक रेडियन के बारे में बताएंगे कि पहले समझेंगे कि एक रेडियन क्या है। तो फर्स्ट क्लियर हुआ कि क्यों हम लोग सीखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल रेडियन में। तो क्योंकि एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, डिग्री नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पास क्लियर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक रेडियन का मीनिंग क्या हो रहा है वो समझिए। तो एक रेडियन बनाने समझने के लिए पहले एक सर्कल बनाइए आप। तो एक कंप्लीट सर्कल एक बना दीजिए। तो ये सर्कल बना, अभी बनाइए पेपर पे एक सर्कल बनाइए। पहले आप यहां से देखेंगे ये सर्कल हो गया। तो इस सर्कल में देखेंगे हम लोग कि ये ओ पॉइंट जो है इसका सेंटर मैंने ले लिया, ओ जो है आपके पास सेंटर हो गया, और O टू A ये रेडियस हो गया। ये क्या है आपके पास? रेडियस है। अब आप देखेंगे ये रेडियस हो गया तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी आपके पास रेडियस है। तो ये R है, ये भी R है। अब आप क्या करिए, ये जो लेंथ आपने लिया है O से ले A, रेडियस का जो लेंथ हम लोग R लिए हैं, ऐसे आप एक लाइन सेम O से A का यहां पे एक लाइन मेजर करेंगे। जब ये लाइन को ऐसे मूव करेंगे यानी आर्क बनाएंगे इसको हम, ये जो आप O टू A जो लिए हैं वही लेंथ है O से लेकर ये बना, यहां से यहां तक लेंथ। इसको जब हम मूव करते हैं यानी इसको आर्क बनाते हैं तो ऐसे घूमते जाएगा। तो ये घूमने के बाद दरमियान क्या हो रहा है देखिए, ये ऐसे चले गए, ये यहां से लेकर यहां तक हो गया, ये यानी आपके पास क्या हो गया कि जितना लेंथ O से लेकर A है यानी R जो है वही लेंथ ऑफ आर्क यहां से भी यहां है। बात समझ में? यानी ये जो R O टू A है ये घूमकर ऐसे बन गया A टू A, यानी ये आर्क हो गया। अब आप देखिए इस सेंटर पर एक एंगल बना, यानी ये सेक्टर का काम कर रहा है। यहां आपके पास क्या काम कर रहा है? एक सेक्टर का काम कर रहा है। यानी एक बात यहां से आ गया क्या कि लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, ये इज इक्वल टू 1 रेडियन हो गया। यानी एक रेडियन के एंगल जो बन रहा है सेंटर पे वो OA इज इक्वल टू AB है,
यानी लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बना मेरे पास, लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बना आपके पास। तो एक रेडियन का कंसेप्ट ये है कि ये जो सेंटर पर जो ये जो बना एंगल उसको हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। अब यहां से समझिए कंसेप्ट को और अच्छा समझिए। अगर लेंथ ऑफ आर्क यानी ए से बी का इसका लेंथ हाफ हो जाता, ये लेंथ हाफ, यानी एक रेडियन एंगल होने के लिए लेंथ ऑफ रेडियस यानी ये आर इज इक्वल टू आर होना चाहिए। बात समझ में आया? एक रेडियन एंगल होने के लिए अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क हाफ हो जाता तो रेडियन एंगल क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली हाफ रेडियन एंगल हो जाएगा। ये रेडियन का साइन है, जैसे डिग्री का साइन आप देते हैं सर्कल से इसको देते हैं, वैसे ही रेडियन का जो सिंबल देते हैं। यानी अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आपके पास हाफ हो जाता यानी हाफ रेडियस हो जाता तो रेडियन एंगल जो हो जाता कितना हो जाता? हाफ रेडियन एंगल हो जाता। अगर लेंथ ऑफ आर्क ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाता, लेंथ ऑफ आर्क ट्वाइस ऑफ रेडियन हो जाता तो आपके पास लेंथ एंगल ऑफ द रेडियन यहां पर हो जाएगा 2 रेडियन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां से एक कंसेप्ट मेरे पास निकलने लगा कि एस यहां पर हम लोग ले रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क का, ये कांस्टेंट लेंथ हम लोग ले रहे हैं एस यहां पर क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? आर थीटा। एक लीनियर रिलेशन मिल रहा है लेंथ आर्क एंड रेडियन में। बात समझ में? यानी एक रेडियन है यानी एस यानी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस है। अगर 2 रेडियन एंगल होगा तो एस इज इक्वल टू 2 आर यानी लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा, 2 रेडियस हो जाएगा। अगर 3 रेडियन होगा तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगा 3 रेडियन हो जाएगा। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल गया कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा मिल गया, एक लीनियर रिलेशन मेरे पास बन गया। अब आप डिग्री, एक रेडियन का कंसेप्ट हो गया। अब डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? यानी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो जब आप यहां से देखिए इसी रिलेशन से हम लोग चल रहे हैं। अब हमारे पास कंसेप्ट देखिए बढ़ने लगा। डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है? दोनों में क्या तालमेल है, क्या दोस्ती है, वो क्या कैसे समझेंगे कि रेडियन है ये डिग्री है? तो हम लोग बात अब करेंगे दोनों का तालमेल यानी दोस्ती देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में, यानी दोनों में रिलेशन क्या है उस पर बात कर रहे हैं। तो रिलेशन इसी से बात करेंगे एस इक्वल टू आर थीटा पे, ये जो लीनियर रिलेशन मेरे पास मिला। क्लियर हो गया? अब आप देखिए जब ये आर्क यहां से लेकर यहां तक यानी यहां तक हम लोग चल रहे हैं, कहां तक चल गए? सी पॉइंट तक चल गए। यानी आर्क घूम कर ये ऐसे घूमते करके कहां चले गए? इस पॉइंट पर आ गया, सी पॉइंट पर आ गया। तो जैसे ही सी पॉइंट पर आया तो ये सर्किल का सेमी सर्किल बन गया। ये क्या बन गया? सेमी सर्किल बन गया। ए से लेकर सी तक क्या बन गया? ये सेमी सर्किल बन गया। सेमी सर्किल का यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल यानी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द एसी। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर हो गया, यानी एस बराबर क्या हो गया? पाई आर हो गया मेरे पास, पाई आर हो गया। एस इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्किल पूरा 2 पाई आर, तो आधा है तो 2 से डिवाइड कर दे तो पाई आर हो गया इक्वल टू आर थीटा हो गया। यानी आपके पास क्या मिल गया? थीटा इज इक्वल टू मेरे पास मिल गया पाई रेडियन। थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिल गया? पाई रेडियन मिल गया। तो पाई रेडियन जब मिल गया, अब यहां से अगर हम ये डिग्री का बात करें, ये एंगल, इस एंगल को हम अगर बात कर देते हैं डिग्री में बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यहां से एंगल अगर हम लोग डिग्री में अगर बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। तो जैसे स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया तो ये दिस इज इक्वल टू आपके पास कितना बन जाएगा? 180 डिग्री हो गया। ये कितना बन गया? 180 डिग्री। अब आप समझिएगा पाई इज इक्वल टू 180 मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां से समझिएगा ये पाई इज इक्वल टू नॉट 180 डिग्री, मैंने बोला पाई रेडियन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यानी रिलेशन जो है डिग्री और रेडियन में, रेडियन और डिग्री में जो मेरे पास मिल रहा है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से देखिए, इसको पहले अच्छा से आप नोट कीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक बात देखिए, एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी इसी पर निकल रहा है। तो रेडियन एंगल जो होता है, एक और बात लिख लीजिए, वो कांस्टेंट एंगल होता है। रेडियन एंगल जो होता है कांस्टेंट एंगल होता है, क्योंकि इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो एस जो है वो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, कोई लेंथ निकल रहा है माने कांस्टेंट हो रहा है। तो वो जो निकल रहा है रेडियन एंगल होगा वो कांस्टेंट एंगल होगा। अब पाई इज इक्वल टू, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से देखिए, अगर हम पाई को, इस पाई को यहां से दिख रहे हैं, देखिए पाई को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, पाई को हम 2 से निकालें, यानी पाई 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, यानी 90 डिग्री हो गया। यहां से कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां से अगर हम 2 से डिवाइड किए, तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो पाई बाई 3 रेडियन, यहां 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, यहां पे इसको नोट करते चलिएगा, यहां कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी पाई बाई 6 रेडियन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो यहां कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है, 6 से डिवाइड किए तो। यानी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में मेरे पास निकल गया। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बात। अब आगे तक, यहां तक पहले नोट कीजिए आप। यहां से देखिए, इसको हटा रहे हैं, यहां से देखिए, हम लोग इस सबको हटा रहे हैं। देखिए एक चीज अब यहां से देखिए, बढ़िया से समझिएगा, इस सारा कंसेप्ट हो गया मेरे पास। यानी एक कंसेप्ट मेरे पास क्या निकल गया कि पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहां से देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। अगर आप इसको चेंज कर देंगे अगर हम लोग, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, पाई का वैल्यू लीजिएगा 22/7, तो 22 7 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां। जब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करके देखेंगे, तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आपके पास, एक जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा यहां से, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगा। यानी आपको मैंने बोला था क्या कि एंगल का जो डिग्री में जब हम लोग लिखते हैं, तो डिग्री से जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है वो मिनट, जिसको 1 प्राइम कहते हैं, और मिनट से जो स्मॉलेस्ट एंगल मिलता है वो सेकंड, इसको हम लोग डबल प्राइम से देखते हैं। यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड होगा। अब इसी को यहां से देखेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू अगर हम यहां से चेंज कर दें, इसको चेंज कर रहे हैं, देखिएगा, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू हो गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या हो रहा है, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। यानी पाई का हम वैल्यू ले रहे हैं 22/7 इंटू 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो इसको में जब वैल्यू जब करेंगे आप, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0.01746 रेडियन। ये हो गया, ठीक है, ये 0.01746 रेडियन आता है। ये
अप्रोक्स वैल्यू में हम लोग लिखते हैं। तो ये अभी आपको हम समझा दिए रिलेशन बिटवीन डिग्री को रेडियन में और रेडियन से हम लोग डिग्री में चेंज करने के लिए। यानी जब डिग्री से हमको रेडियन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, और रेडियन से जब डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। अब इस पर एक अच्छा क्वेश्चन, जैसे मिनट सेकंड जो बात कर रहे हैं, इस पर एक क्वेश्चन हम बनवा देते हैं तो और आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन एक करते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए, दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द एंगल मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू रेडियन एंगल। यानी रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में आपको चेंज कर देना है, यहां से समझिएगा। यानी जो एंगल अभी दिया हुआ है रेडियन में दिया हुआ है और उसको आप रेडियन में जो दिया हुआ है डिग्री में चेंज कर आना है। तो रेडियन कितना दिया हुआ है, 2 रेडियन लिख दे रहा हूं, मैंने लिख दिया 2 रेडियन। तो इसको आप डिग्री में चेंज करना होगा। तो डिग्री में चेंज करने के लिए अभी मैंने बताया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होता है। यानी रेडियन में दिया था तो डिग्री में हमको चेंज करना है, तो आपके पास क्या करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री कर लिए। अब यहां से देखिए, जब ये आपके पास हो गया तो आपके पास कितना रेडियन है, 2 रेडियन है। तो यहां से देखिएगा 180 बाई पाई का वैल्यू 22/7, तो यहां कितना रेडियन है, 2 रेडियन है। तो मल्टीप्लाई हम यहां से कितना से कर देते हैं, 2 से कर दीजिए, हो गया। मल्टीप्लाई हम यहां से 2 से कर दिए, ये आपके पास डिग्री में आ गया। यहां से देख लीजिए, जब डिग्री में आपके पास आ गया है तो देखिए कितना बन रहा है, यहां से देख लीजिए। अब आप यहां से अब इसको सोल्व करना होगा, आपका यहां से काम आने लगा। ये जब डिवाइड किए तो 11 हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो देखिए कितना हो रहा है, यहां से देखिए 180, देखिए कितना हो रहा है यहां से 0 6 बाई 11 डिग्री है, ये डिग्री है। तो ये फ्रैक्शन में है, तो इसको आप मिनट में सेकंड में चेंज करना कर दीजिए। अब यहां से इसको पहले नोट कर लीजिए आप, यानी 2 रेडियन को हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो 180 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 7 को ऊपर लेके चल गए नोमीटर में और 2 से मल्टीप्लाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना, तो 2 रेडियन इज इक्वल टू 1। यहां तक पहले आप नोट कीजिए, कॉपी कीजिए पहले बढ़िया से। ये हो गया आपके पास। अब इसको आप रफ में डिवाइड करिए। तो अब आप यहां से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 11 को आप यहां से देखिएगा, हम रफ में कर रहे हैं, 11 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1260 से, यानी 1260 में। तो देखिए कितना टाइम्स, 1 टाइम्स 11 1 6, 1 टाइम 11, ये कितना हो गया 5, यहाँ 0, ये कितना हो गया 4 टाइम, यानी हो गया 44, आपके पास रिमाइंडर बचा 6। यानी 1260 बाई 11 की डिग्री में, तो आपके पास फर्स्ट जो हुआ डिग्री हुआ वो कितना हो गया 114 डिग्री, 114 डिग्री हो गया। अब रिमाइंडर आपके पास 6 है, तो रिमाइंडर 6 है, तो आप याद कीजिए 1 डिग्री, मैंने बताया था 1 डिग्री का जो कंसेप्ट था, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बच रहा है आपके पास। यानी आपके पास ये 6 डिग्री बच रहा था, 6 डिग्री, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि डिग्री का जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो मिनट है। तो ये आपके पास हो गया 6 इंटू 60, यानी कितना हो गया 36। बात समझे, यानी 360 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आ गया, 360 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 360 को 11 से डिवाइड कीजिए, 360 को, तो 360 डिवाइडेड बाय 11 कितना टाइम, 3 टाइम 33, 33, 3 0, यहाँ कितना बचा भाई 2 22, रिमाइंडर बच गया 8, यानी रिमाइंडर 8 बच गया।
यानी आपके पास मिनट जो बच रहा है, इसका जो स्मॉल यानी 32 मिनट हो गया, 1 प्राइम दे दिए। अब आप देखिए मिनट से भी यहां पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो रिमाइंडर 8 बच रहा है, तो मिनट से भी स्मॉलेस्ट एंगल होता है, तो मिनट से स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, सेकंड है, तो इसको सेकंड में चेंज करिए। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 8 को हमको मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 60 से, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड होता है। तो इसको हम 8 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 इंटू 60 कर देंगे। 8 इंटू 60 अगर हम लोग कर रहे हैं तो 480 आपके पास बचेगा। तो 480 को डिवाइड कर दीजिए 11 से, तो 480 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 480 कहां से आया, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास 8 बचा था, रिमाइंडर 8, तो रिमाइंडर वो मिनट में आ गया था, तो मिनट को हम मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, सेकंड में लाने के लिए। इसको 60 से मल्टीप्लाई किए, 8 को हम 60 से मल्टीप्लाई, तो 480 आया। अब आप यहां से कीजिए 4 टाइम 44, 4 आपके पास 0, यानी आपके पास हो गया 33। अब आपके पास हो गया यहाँ पर कितना, 7, यानी यहां से मिनट के बाद हो गया सेकंड, जो हो गया आपके पास हो गया 43 सेकंड। यानी अब आप देखिए 2 रेडियन, यानी 2 रेडियन इक्वल टू हो गया 114 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड। यानी अब आपको 2 रेडियन का जो डिग्री का आपका रिजल्ट आया, डिग्री में जो रिजल्ट आया वो कितना डिग्री में आया, 140 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड। ये 1 प्राइम होगा मिनट पे, सेकंड पर डबल प्राइम होगा, यहाँ पर रिमाइंडर 7 हो रहा है, इसको अगर आप करेंगे तो आप 44 भी सेकंड लिख सकते हैं, या ये भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से समझ में हमारे पास क्या क्या आ गया, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए। अब ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, जो हमको मेजर चीज छोड़ के चल रहे थे, रेडियन एंगल का क्या होता है, वो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैथमेटिक्स को आप समझिए नहीं, उसको महसूस कीजिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ उसको फील कीजिए, तब मैथमेटिक्स समझने में और मन लगेगा और अच्छा होगा। थैंक यू क्लास।